जो दाना वगैरह चूता रहता है उस समय तो वो चलता भी है, थोड़ी सी कूदता भी है, किंतु वह जब पेड़ पर जाकर के बैठता है उस समय वह उड़ता है, न कूदता है और न चलता है। और यह जीवन के आदि से ही उसे अर्थ से प्राप्त है। आप लोग इस प्रकार करना चाहें, न भूतो न भविष्यति, कर सकते हैं, किंतु उसमें साधना की आवश्यकता है। किंतु ये साधना के माध्यम से अथवा उस पर्याय की महिमा को उसके लिए यूं ही मिल जाता है। ये पक्षी एक प्रकार से मनुष्य नहीं होते, किंतु वह तिर्यंज कहलाते हैं और उनकी रक्षा अपने आप में स्वयं ही करते रहते हैं। अच्छे क्रूर से क्रूर व्यक्तियों के बीच में भी रह करके वह अपने आप की रक्षा करते रहते हैं। बहुत कम ऐसा अवसर प्राप्त होता है वो किसी भी प्रकार से दूसरे के शिकार बनते हैं। इन पंखों का जब वो उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें भीति, डर और किसी भी प्रकार से गिरने का अनुभव ही नहीं होता। जैसे आप बैठे, किंतु कभी कभी आपको चक्कर आने लग जाए तो आप बैठ नहीं सकते, और यदि मान लो लेटते हैं तो उस समय में भी कभी कभी कई लोग कह देते हैं मैं लेटे हुए भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उस समय वह तकत को ही पकड़ लेते। गिर नहीं रहे हैं, लेकिन ये चक्कर है। नियंत्रण शरीर को रखने के लिए कुछ क्षमता भी चाहिए, और सहज वह आपको जब तक मिली हुई रहती क्षमता, तब तक आप ऐसे ही कर सकते हैं। दोनों पैरों से आप खड़े हो जाते हैं, किंतु आप उसमें निडरता के साथ ही खड़े हो जाते हैं। किंतु जब कभी भी आप एक पैर पर खड़े हो ऐसे कह दिया जाए तो उस समय आप अपने आप के नियंत्रण को खो देते हैं। ऐसा यह आप शरीर के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए भी ये लग जाता है कि हम ये नहीं कर पाए। तो एक पक्षी है, वह एक पेड़ के ऊपर उतरता है और बैठ करके निहारता है। उस पूरे वृक्ष में उसकी निगाह दौड़ रही है, किंतु जब उसे ये ज्ञात हुआ इसमें फल लगे हुए हैं, तो वह उस स्थान से पुनः ऊपर उठ करके पंखों के बल पर उस फल के पास जाकर के बैठ जाता है। स्वतंत्र है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला भी यदि कोई है तो उसे यहाँ तक आते आते तो हम अन्यत्र चले जाएं, उसका पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार वह अपनी रक्षा दिन भर में करता रहता है, और रात में कहाँ से वह गुजारता है रात को, ये आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। इस स्थान पर वह रहता है ताकि रात में भी उसे कोई आकर के आक्रमण न करें, इस स्थान पर वह रहता है। रात में वो बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी वह इधर उधर उसकी निगाह तो रहती है, कहीं इसी बीच में कोई आ न जाए। या आप लोगों को भी रहती है, रात में निश्चिंत सोते हुए भी एकदम निश्चिंत सो नहीं सकते। क्यों नहीं सोते, ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई न कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर लेंगे। वो बैठा है, फल की ओर देख रहा है, उसकी गंध सुगंध भी वह सेवन कर रहा है, और वह खाने के लिए अपनी चोंच उसके ऊपर चलाने वाला ही था। उसी बीच में उसकी दृष्टि में कुछ देखने को उपलब्ध हुआ। जो ही दिखा त्यों ही वह अपने आप को भूल गया।
ऐसा भूल गया, ऐसा भूल गया तो वह शून्य होने को हो गया। ऐसा कौन से दृश्य को उसने देखा तो नीचे की ओर उसकी दृष्टि गई। देखने के उपरांत वह सोचता है अब तो जीवन समाप्त समझ लो, इसको कोई भी बचा नहीं सकेगा। ऐसा वह सोचता रहा। सोचता क्या, सोचना ही उसका बंद हो गया और वह अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं पा रहा है। उसके पैरों में कंपन से छूट गए। अब आधार तो वही था, आधार तो वही था, क्योंकि उसी के बल पर बैठा जाता है। तो वो आधार भी पैरों में शक्ति नहीं के बराबर हो गया। वह कपता 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 उस टहनी को जोर से पकड़ना चाहता कि जोर पूरी पूरी समाप्त हो गए और वह एक प्रकार से नीचे की ओर अपने चोंच किए लुढ़क गया, किंतु पैरों में थोड़े से बची हुई शक्ति उसका उपयोग करके लटकता रहा। कौन है लटकने वाला? सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हो तो क्यों? तो आप हैं क्या वहाँ पर पंख वाले? नहीं, किंतु वह लटक गया। लटकने की क्या आवश्यकता थी? कंपन की क्या आवश्यकता थी? अपने आप को शून्य करने की क्या आवश्यकता थी? ये अपने आप ही हो गए तीनों कार्य। और इसके श्वास में भी धीरे धीरे कमी आ गई, धड़कन उसके बढ़ गई। अपने आप तो भूल ही लिया था, तभी तो ये स्थिति हो गई उसकी। अब क्या करो, क्या कर सकता हूँ? हमारे साथी संगाती भी तो यहाँ पर नहीं है और बुला भी नहीं सकता आवाज़ दे करके, क्योंकि वह आवाज़ से भी शून्य हो गया। कभी कभी आप लोगों को स्वप्न में अब बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पाते, ऐसा होता है कभी? कई बार हो जाता है। कभी कभी नमोकार मंत्र याद तो कर ले तो नमोकार मंत्र याद में नहीं आता, और थोड़े से जो है जागृति आ गई तो अपने आप याद, अरे मैं तो सो गया था। किंतु भयानक दृश्य को देखने से वह अपना बोलना भी भूल गया। तो यही हाल लगभग उस पक्षी की हो गई। किसको देखा उसने? वह उसको देखा जिसके पंजों में अपना जीवन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। एक ही बार पंजों से वह मुझे अथवा मेरी गर्दन को दबोच लेगा, जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। अब नहीं रह पाऊंगा, मैं किसी के सामने जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वह मेरी ओर ही निगाह करके बैठा है। उसकी निगाह को देखने से ही यह अपनी निगाह को भूल गया। नीचे में जो बैठा है वो व्यक्ति उसके पास क्यों नहीं जा रहा है? तो उसके पास जाने का कोई साधन है ही नहीं। इतने ऊंचा है तो जा कैसे सकता? मेरे पास पंख होते तो उसको एक आधा सेकंड में ठीक कर देता, लेकिन मेरे पास पंख नहीं। इस प्रतीक्षा में है, ये लटक तो रहा है, नीचे गिरेगा तो सर्वप्रथम मैं ही इसको पकड़ूंगा, लेकिन वो देख करके सोच ही रहा है। वह भी अपने स्वभाव को खो देता है और यह भी अपने स्वभाव को खो देता है। शिकार खेलने वाला भी और शिकार दोनों ही अपने आप को खो दिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों की मन दशा जो है, मनोदशा, इससे भी बहुत कठिन हो जाती है। इससे भी ज़्यादा आपके हृदय, उसके तो थोड़े थोड़े हृदय फिर भी धड़क रहे हैं,
आपके तो हाल ऐसे कि पसीना पसीना हो जाता है। और डॉक्टर कह देता है, वैद्य लोग कहते हैं अब इसको क्या करो, पंप खूब जोर से करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसमें हवा नहीं आ पाती, श्वास नहीं आ पाते। जो कर रहा है, पंप कर रहा है, उसी के भी पसीना हो जाए, लेकिन उसके धड़कन चालू नहीं हो पा रहे। ऐसा वह रोग होता है, ऐसा एक निरोध होता है। उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ पैर मारता रहता है। छाती को कूट कूट लो, लेकिन वह किसी भी प्रकार से कूटना उसका कार्यकारी नहीं होता। नीचे वह शेर की भांति या व्याघ्र की भांति बिल्ली बैठी है। और दृष्टवामनीश मणि अनिमेश है ना, भगवान को दृष्टा बहंत मणिमेश विलोकनी, ये ऐसे है भगवान, देखने योग्य। उनको आपको देख करके हम सब पीड़ा को ही भूल जाते हैं, और यह भी पीड़ा को भूल नहीं रहा, किंतु पीड़ा में मग्न हो गया, इस विश्वास के साथ कि मेरे अब कोई शरण है नहीं। इसी बीच कुछ कर्म साता समझ लो उदय में आए, और उसका एक साथी आकर के उसी के पास बैठ गया, और वो हैरान है, ये लटक क्यों रहा है। और जो साथी आकर के बैठ गया, वह लटकता हुआ ऊपर की ओर दृष्टि करता है। उस समय सोचता है कि ये कौन आ गया, मैं लटक रहा हूं किंतु यह सीधा कैसे बैठ गया। आखिर नीचे इसने भी तो देखा होगा। बैठा बैठा इसकी लटकन का कारण वह सोचता रहा, और वह बोलना प्रारंभ कर देता है, फालतू, तुमने तो वंश को ही लजा दिया, कहाँ चली गई तुम्हारी बुद्धि। ये जब कहने लगा, ज़्यादा बोलो नहीं, यदि छलांग ले ले तो दोनों ही नहीं बच पाए। कौन किसकी बात करते हो, नीचे की ओर देख तो लो। नीचे की ओर देखा तो एक बिल्ली तो बैठी है, वह यहाँ तक आ नहीं सकती, ले तो ले छलांग, उसके पास मंत्र सिद्धि हो तो बात अलग है, ऊपर आ सकती, लेकिन वह आ नहीं सकती। ऐसे जब कुछ बातें कही तो तुम लटक क्यों रहे हो, हाल हमारा बताना मुश्किल है, मैं कैसे बताऊं। उसके कारण मेरा ये हाल हो गया, अब तुम ही बताओ क्या करूं। और कुछ करना नहीं है, होश हवास में आ जाओ। और वह उड़ने को तैयार हो जाता है। जब वो पंख खोलता है तब इसको होश आ जाते, जैसे स्वप्न टूट गया। आप लोगों को कैसा हो रहा है, आपका स्वप्न न रात में टूटा, न दिन में टूटा, न संवत्सरण में जाने के बाद में भी नहीं टूटा। धन्य है आपका स्वप्न और निद्रा। ये निद्रा है कि तंद्रा है कि क्या है, क्या है, समझ में नहीं आता। सब लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन मनुष्य को समझाना बहुत कठिन है। मनुष्य को समझाना बहुत कठिन है, और मनुष्यों के लिए उपदेश होता है। और रविवार के दिन आप लोग आ जाते हैं। आप भी बहुत होशियार हैं, अन्य दिनों में नहीं आते। महाराज दुकान बंद थोड़ी कर सकते, रविवार के दिन बंद हो जाता, इसलिए आप आ जाते हैं। अब की बार हमने सुना 4 दिन से लगातार छुट्टी चल रही, शुक्रवार के दिन भी
कल शनिवार के दिन भी, रविवार के दिन भी, कल और है बताते। इन 4 दिनों में हमें भी बचना बहुत कठिन है। बचे तो कैसे? हम दूर से आए, दर्शन देते रहो, घंटों भी बैठ जाए कोई बाधा नहीं, अब दर्शन देते रहो। दर्शन देना तो आपका काम है, और हम एक दिन छोड़ करके दर्शन लेने के लिए आए। आप छुपना चाहते हो तो ये हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए, यदि 24 घंटा दर्शन हम देते रहे, ऐसे देते रहे, क्या मतलब? इसमें क्या बाधा है? इसमें तो और अच्छा है, हम लोगों का भी तो कल्याण होना चाहिए। होगा तो सही, लेकिन जितनी आप मर्यादित होकर के इन क्रियाओं को करोगे उतने ही वह सफल होंगे। अगर आप इसका यदि भोजन को आप सावधान होकर के लेते हो, पानी आप सावधान होकर के लेते हो, शयन करते हो तो सावधानी के साथ सैया बिछाते हो, चलते हो एक कदम रखते हो तो सावधानी के साथ करते हो, कोई भी बाधा हो तो उस बाधा को टालने का आप पुरुषार्थ करते हो। किंतु इसके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि कम समय में भी हम इसके कई गुना काम लाभ ले सकते हैं। यह उपदेश का तात्पर्य होता है। इस सार को ग्रहण करना, इस सार को वह जैसे सूपा में साफ करने वाला व्यक्ति धान को क्या करता है? फटकार देता है। किसको फटकार देता है? किसको फटकार देता है? सूपा में तो भरा हुआ धान भी है, चावल भी है, वो भी है, सब है, लेकिन फटकार किसको देता है? वो तो फटकार वह इस ढंग से उसको झूला झुलाता रहता है और सामने सब भूसा आ जाता है। उसके लिए ऐसे नीचे से वो फटकारता है तो वह भूसा भूसा ये नीचे गिर जाते हैं, और एक दाना भी आप तो पहले दाना ही फेंक रहे हैं और भूसे को अपने पास स्वीकार रहे हैं। अब हम क्या कहें आपको? ये तो रविवार के दिन तो मिलता ही रहता है, तो मिलेगा, इसमें क्या बात? इससे पूर्व में भी चातुर्मास हुए, ये भी चातुर्मास हुआ है, और चातुर्मास के 1 महीना भी निकल ही गए, समझ लो। अब क्या रह गया? अब जो है केवल दिवाली 2.5 महीने की है, समझे? 2.5 दिन के उपरांत यहाँ पर क्या होगा कभी समझा? फिर तो वही लगा हुआ है, हमें तो वही काम करना है। तो जब वह उड़ने को तैयार हो गया तब उसकी आंखों में कुछ ये समझ में आ गया कि अरे ये तो पंख खोल दिया इसने, जबकि सामने बिल्ली बैठी हुई है, इसीलिए तो पंख खोल दिया, तुम भी खोल दो। हमें क्या मालूम पंख मेरे पास है, आप ही खुलवा दो। अरे ऐसे क्यों करता है? तो वह कभी भी ऊपर आ नहीं सकता, ध्यान रखो। उसके सामने सामने से हम उड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ समय के लिए देखता रहेगा, फिर बाद में वह अपने आप ही चला जाएगा, उसको यह मिलने वाला नहीं है। ये जब साथी का संबोधन मिला, साहस आ गया और वह पहले उस बिल्ली से बचने के लिए अपने पंखों को खोल दिए। इसको बोलते हैं ज्ञान होने के उपरांत प्रयोग। पंखों का प्रयोग आप लोग भूल जाओगे तो उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है ऐसा नहीं, किंतु उसका प्रयोजन ही यही है। हे से बचो, उपाधि को स्वीकारो, फिर जितना और त्याग करना है उसको भी मन में ठान लो, इसको भी कम करना, इसको भी कम करना, इसको भी कम करना। कम करते 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 एक समय पर पूरा का पूरा विसर्जित किया जाता है।
ऐसे क्रम से ही यह अपनी नींद खुल सकती है। और जितने जितने आप नींद से दूर हो जाओगे उतने उतने सजगता और बढ़ती जाएगी। इतना प्रकाश पर्याप्त है। ज़्यादा प्रकाश का उपयोग करोगे वो आँखों के लिए तकलीफ देगा। आँखों के ऊपर यदि आप रोशनी छोड़ते हो, फ्लैश जिसको बोलते हैं आप मोबाइल की, वो उतने समय के लिए आप देख नहीं पाते हो, ये पक्का है। उसी प्रकार आपको उतना ही देखना है जिसके द्वारा रास्ता ठीक समझ में आ जाए और किससे बचना है और किसको स्वीकारना है, ये फल आ गया, पर्याप्त हो गया। लेकिन आपको चूंकि ये बीमारी लगी हुई है, काम में आ जाता तो अच्छे संग्रह कर लो। कभी कभी किताब यदि मान लो शास्त्र यदि फूकट मिलते हैं, हमें भी दे दो, एक पढ़ने को भी दे दो, बच्चे के लाने भी दे दो। हाँ, अच्छा है। क्या करना है? पढ़ना तो है ही नहीं। इसलिए पहले के लोग उन शास्त्रों के ऊपर लिखवा देते थे। क्या लिखवा देते थे? मूल्य, सदुपयोग, उपयोग लक्षण। जैसे उपयोग लक्षण है आपका, उसी प्रकार शास्त्र का अवलोकन करो, स्वाध्याय करो और दूसरे के लिए दे दो। हमने खरीदा, दूसरे को देने के लिए थोड़ी है। फिर सर्वज्ञ क्या कहेंगे? अरे हमने साधना के बल पर हमने प्राप्त किया और तुम्हारे लिए उपदेश दे दे, टिकट लगाओ पहले। इस प्रकार आज प्रवचन के लिए भी टिकट लग रहे हैं। हमने सुना, देख धन्य है, इस काल की यही तो महिमा है। जो मुफ्त मिला था, हवा के लिए भी टिकट चाहिए, दवा के लिए भी टिकट चाहिए और पानी के लिए भी टिकट चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी टिकट। पानी बिक रहा है, मिल नहीं रहा है, हवा ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, उसके लिए भी पैसा खर्च करना होता है। जिस समय हवा के लिए कीमत मूल्य लगेगा, जिस समय मुफ्त पानी जो मिलता उसके लिए भी खरीदना पड़ता, वो सब दरिद्रता का प्रतीक ऐसा कहा गया। इसलिए सबसे ज़्यादा तो आज गरीबी की ओर ये जा रहा। दूध मिलना कठिन है, पेट्रोल मिलना कठिन है और पानी भी मिलना और कठिन हो गया। क्या कर रहे हो आप? यही चीज है, शीशी में रख करके अब पीते ही जा रहे हैं। ये कहाँ की परंपरा है? अब तो सोच तो लो। दौलत राम जी ने ये लिखा, जल और मिट्टी, जल मृतिका बिन नहीं गए असो अदत्ता। हाँ, बिना दिए केवल जल और मिट्टी को छोड़कर दूसरे के पदार्थ को हाथ नहीं लगाना। किंतु आज मिट्टी को भी हाथ नहीं लगा सकते। मिट्टी मिलना बहुत कठिन, राख तो देखना ही मुश्किल हो गया। हाँ, अब खारी खारी पीने से कोई मतलब ही नहीं, वहाँ पर मिलती ही नहीं, वो एकदम उड़ जाती है। 10 मिनट नहीं लगता, फलान चंद गायब। ये स्थिति आ गई, जीवन ऐसा हो गया। पुराने लोग इसको सोच करके, देख करके क्या सोच रहे होंगे? जिनकी उम्र मान लो 80 तक पहुंच गई, सोचिए क्या जमाना आ गया। और आपके लिए कुछ इसका असर ही नहीं पड़ रहा। ये कहा गया है कि 2025 तक भारत में लगभग 80% जनता कैंसर से घिर जाएगी। ये सुन करके आश्चर्य हो जाता। फिर भी आप लोग कबूतर के तो वह आंखें खुल गई, लेकिन ये कौन सी कबूतर की जात है जो आंखें नहीं खुल रही? ये अखबार में भी आ जाता है और रेडियो पर भी बजा रहे हैं
कि सन 2025 तक इतने प्रतिशत में यहाँ पर, क्योंकि हेतु दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दूध सिंथेटिक मिलता है, कृत्रिम दूध, और किससे बनता पूछो नहीं। आपके बच्चों के लिए भी वही दिया जा रहा है, रोगी को भी वही दिया जा रहा है, पहलवान भी वही पी रहा है। ये कहाँ जाएंगे? तो उनका ये कहना जाना बिना कुछ नहीं, ये तो पक्का भविष्यवाणी हो गई, क्योंकि ये इस प्रकार का वह कृत्रिम दूध के कारण ऐसा हो रहा। इतना विषाक्त वातावरण हो गया, हवा भी शुद्ध नहीं, प्रदूषण ये भारत का भूषण बन गया है। कोई इस ओर देख नहीं रहा। इधर ज्ञान को क्या हो गया? जितना विज्ञान बढ़ता जा रहा है उतनी ही ये बीमारी भी और बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से डॉक्टर लोग भी कहेंगे अब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, क्योंकि दवाई को तो पोटेंशियम बढ़ाते बढ़ाते जाकर के वहाँ पर रुक गए। अब पोटेंशियम तो बढ़ ही नहीं सकती, उसकी क्षमता शक्ति का एक विराम हो चुका है। दूसरी दवाई का आविष्कार संभव नहीं, पक्का है। आपको यहाँ से जल्दी जल्दी रवाना होना है। कहाँ जाओगे? गाड़ी नहीं, सोच लो। तो आपने कभी सोचा है आज नवजात यदि शिशु है उसके लिए दूध नहीं मिल रहा है, जो बाजार में मिल रहा है उसका कोई विश्वास नहीं है, तो क्या वही पिलाओगे? आपके लिए तो भाग्य था, आपके माता पिताओं ने तो अच्छे दूध का सेवन कराया, और आप क्या करा रहे हैं? क्या वो लखपति हो या करोड़पति हो या अरबपति भी क्यों ना हो, वो सोच नहीं रहा मैं पैसे फेंकूंगा खूब आ जाएगा दूध। भूल जाओ इसको। अब कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी हो गई, रेल चलने लगे पंजाब में, कैंसर एक्सप्रेस, अब डबल एक्सप्रेस होगा। अभी तो वहाँ गति उसकी कम है, 25 के बाद क्या होगा? कितनी भी आप गति बढ़ाओ वो ठीक होने वाला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? केवल प्रदूषण से युक्त औषधों का प्रयोग खेतीबाड़ी के ऊपर हो रहा है। पहले से ही उस दवाइयों का असर गेहूं के आटे में, चने के आटे में, प्रत्येक धान के भीतर रग रग में घुस चुका है। यहां तक कहते हैं कि नीचे पानी में कितने दूर, बहुत दूर तक भी जा करके वो विषाक्त तो हो चुका है। ऐसे इस धरती में जा रहा है प्रदूषण, कोई भी बच नहीं सकता। हवा प्रदूषित हो चुकी है और मस्तिष्क भी प्रदूषित हो चुका है। जो व्यक्ति अपने मन को इन दूषणों से मुक्त नहीं रखता, अब वह अकेला रख भी नहीं सकता। चारों ओर जब क्रांति हो जाती है, एक की शांति भी समाप्त और रुक नहीं सकती। किंतु यह विदेश में इस प्रकार नहीं हो सकता। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत 70 वर्ष हो गए, किंतु अभी चालू होते चले जा रहे हैं तो स्वतंत्र हम। ऐसा सोच ही नहीं सकता खाने पीने की चीज़ों में यूरिया के द्वारा दूध का निर्माण होता है। समझे? यूरिया क्या है? विदेशी खाद है। गैया की खाद तो जीवन प्रदान करने वाली है, और यूरिया जिसके द्वारा जमीन की क्षमता को भी समाप्त करने वाली खाद है, उसके माध्यम से दूध का निर्माण किया जाता है।
क्योंकि सफ़ेद चाहिए ना दूध, लाल नहीं चाहिए, सफ़ेद चाहिए। और ये ऐसे कि उसका दही भी जमने लगा, समझ में नहीं आता। विज्ञान की खोज अद्भुत है। घी भी निकालते हैं, मावा भी बनता है। अब दशहरा दिवाली के लिए 2 महीने पहले से ही संग्रह होना प्रारंभ हो चुका है। जिस इलाके में न गाय है न भैंस है, वहां से टनोटन लोड भर भर करके इंदौर जा रहा। सुनते इंदौर वालों सोचो, हमें तो दिवाली के समय पर ऐसी मिठाई खाना। वो कहता है चिंता न करो, हम जब तक है प्रबंध होगा आपका, जितने भी आप मांग करो। अब मांग करने वालों को थोड़े से माता हो तो ठीक है, हमें समय पर मिल जाएगा। आज ही ये आया है संदेश, कितना चाहिए, इतना टन चाहिए, मिल जाएगा। पूछने वाला पूछता है, कोई व्यंगकार, अरे भैया उस इलाके में तो कोई बकरी तक नहीं रहती, इतना तो है, वह खोआ बनेगा किससे? यही तो विज्ञान की उपज है। यही तो हमारा इस कलिकाल में भी साटा का जो संग्रह हमने कर रखा है, उसकी उदीर्णा हो रही है। हाँ, आपके लिए भी चाहे तो बता दो, हम आपके लिए आपूर्ति बिल्कुल वहां तक पहुंच जाएगा। जिस तारीख को है उसी तारीख के दिन पहुंच जाएगा। अभी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देख तो लो, क्या इसकी परीक्षा हो रही है? 16 बार जिसकी परीक्षा हो गई, एक से एक बढ़ करके उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। 16 बार परीक्षा हुई, 16 बार में वह दूध 100 टन सिद्ध हो गया। एक मात्रा भी उसमें कमी है ही नहीं। किंतु वो एक ऐसा भी पुराना जानकार रखने वाला था, वो कहता है मैं भी एक बार इसकी परीक्षा करूंगा। अरे 16 बार हो गया, 16 बार बानी, 16 बानी का जो स्वर्ण होता है 100 टन होता है, और दूध के लिए 17वें बार क्यों कर रहे हो? करना चाहिए। 16 के बाद में भी कुछ उसमें बनावटी रह सकती, और उसने किया। और सुन रहे हो, उन्होंने सिद्ध कर दिया इसमें 70% दूध नहीं, 30% हम कह सकते हैं इसमें दूध का मिलावट है। अब 70% यूरिया और शैम्पू है। हाँ, ऐसे ऐसे चीजों के जो किसी भी प्रकार से मुंह में डालने योग्य नहीं, और उसको घी का भी रूप दे दिया, दही का भी रूप दे दिया, मक्खन का भी दूध दे दिया, सब कुछ जम गया। जमाना समाप्त हो गया। जब इस यूरिया का भी दूध बन सकता और वो जम सकता है, अब क्या समझ रहे हो? दिमाग भी जम चुका है, अब उसको पिघलाना कठिन है। स्वाद में कहाँ आपकी जीवा गई, यही तो कम से कम बताओ। प्रत्यक्ष जीवा रसना, अरे रसना चकले, आगे मिलिया अंत समय में हिली न हिली, भर ली पेट, ले ले स्वाद। और इसमें सब लाइन से सभी लोग खड़े हैं। अब इसमें एक प्रकार से उसको कितने प्रहर वाली घी, 8 प्रहरी, हाँ 8 प्रहरी, हाँ 8 पहर होते हैं एक दिन में, दिन के 4 और रात के 4। इसमें ये घी पुराना नहीं है, ये केवल 8 प्रहर हो गए। अभी भी गंध तो देख लो, बिल्कुल गंध आएगी, कस्तूरी की गंध आएगी अब तो। हाँ, सब कुछ लाया जा सकता। यहां सुना कि जो आलू है उस आलू में भी घी का सम्मिश्रण है, आप परख नहीं सकते। उसका भी रंग, उसमें गंध इस ढंग से डाला गया है। हाँ, वो तो है ही पक्का।
वो कोई भी परख नहीं सकता। आपकी नासा अब कोई आवश्यकता नहीं। हाँ बिल्कुल बढ़िया। ये कौन कहता है इसमें गंध नहीं है? बिल्कुल सुगंधदार। 3-3 हजार रुपए में 1-1 किलो घी बिक रहा है। ये क्या है? फिर भी नहीं मिल रहा है। धन्य है इस काल को, धन्य है ये विज्ञान के अवतार को, और ये धन्य है आप जी रहे हो। कैसा है? बिल्कुल राम राज है। कहाँ लिखा हुआ राम राज? जयराम जी। व्यंग होता आजकल, हो गया, सब मिट गया। जयराम। राम नाम सत्य है। सम्यक ज्ञान की मौत हो चुकी है। उस कबूतर को तो समझ में आ गया। मैं सोच रहा हूं घड़ी की ओर देख तो लूं, कहीं आपकी गाड़ी चूक न जाए। ये भी अपने को चिंता रखनी चाहिए। बोलो आप क्या बोलना चाहते हो? इसको सुन करके भी कोई भी शासन और प्रशासन जनता के हित में काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हें संकल्प भी ले रखा है जनता के हित में। जो गरीब है, छोटे बच्चे हैं, रुग्णता की ओर जाते हैं, चिकित्सालय खोल दो, लेकिन यह जो अपराध होगा उसको दूर करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आपने ही मतदान दिया है। आपके अंदर वो है। यदि वोट बैंक बैलेंस नहीं रहा तो आप कहेंगे ये क्या है? बिल्कुल आप मतदान देते जाइए, फिर मत पूछो क्या बिक रहा है। बच्चों के लीवर, बच्चों के दिल्ली, बच्चों के फेफड़े, बच्चों के हार्ट, बच्चे के जो क्या बोलते हैं इसको, मेंदू भी बोलते हैं, दक्षिण में बोलते हैं मुएंदू, जिसको आप लोग दिमाग बोलते हैं। दिमाग, इसको हम दिमाग को ही याद करता हूं। एक दूसरा और शब्द है बुंदेलखंड में मगज। हम तो कोश को तो बढ़ा रहे हैं। बुंदेलखंड के शब्द है। ये क्या है? मगज के लिए ठीक है, ले लो। ये यूरिया का बना हुआ, आलू में डला हुआ कोई भी हो, ले लो, मिलना कठिन है आगे। दिमाग इसीलिए आंखें कमजोर होती जा रही हैं। पहले शुरुआत से ही चश्मा लगना प्रारंभ हो गया। संभव है पेट में से ही लग रहा होगा। नंबर लगाना तो पड़ेगा, सब जगह नंबर लग रहा है, लगाते जाओ। छोटा बच्चा 1 महीना का भी नहीं, 2-3 दिन का हो गया, ऑपरेट ओपन सर्जरी। क्या है ये? यह मना है। विज्ञान कहता है बच्चों के ऊपर इन दवाइयों का और इंजेक्शनों का और एक प्रकार से शल्य चिकित्सा करना मना है, किंतु उसको भी करते हैं आप। हमारा बच्चा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ पहले से है। इसलिए जो व्यक्ति इस शिक्षा का, इस विज्ञान का, इस पद्धति का स्वागत करने में लगा हुआ है, इसका सम्यक ज्ञान रहना कतई ही नहीं होगा। पहले के आहार में इस प्रकार के प्रत्येक तत्व मिलते थे और अंग अंग प्रत्यंग में एक प्रकार से संचार सब दृष्टि से होता था। आज दूर संचार तो रह गया है,
लेकिन दूषित रक्त संचार हो गया। हम कहाँ तक गए, रग रग में फैल गया। इसलिए आज इस कबूतर के उदाहरण दे करके उसको तो 1 घंटे के भीतर ही अपने साथी के माध्यम से सब कुछ मिल गया, उसको दिशा भी मिल गई, दशा भी उड़ गया और एकदम वो उड़ करके चला गया। बिल्ली ताकती रह गई, हाँ, तो देखते देखते ही शिकार निकल गया। अन्य देशों में मेरे विचार से जो भारत में घटित हो रहे हैं शायद नहीं है। यदि है तो हम समझते हैं इसी का प्रभाव उसके ओर भी पड़ता जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। इसी प्रकार की छोटी छोटी पम्पलेट और फोल्डर्स आदि आदि आते रहते हैं, किंतु उसका कोई भी आप लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। दवाई कौन से अब आगे आपके ऊपर प्रयोग करना है, यह विज्ञान के लिए भी एक दुरूह हो गया है। फिर भी आप नहीं समझते हैं तो इस विज्ञान से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपनी डोज बदल दीजिए, क्योंकि दवाई से यदि रोग ठीक नहीं हो रहा, जिंदगी तक दवाई लेनी पड़ेगी। यही एक बीमारी है आज की, आपको लेना ही है। फांकी जैसे गोलियां ली जाती है, फांकी समझते हो, मूंगफली की, चने की, फांकी लेते हैं तो हाँ 42 गोली प्रतिदिन ले रहा है। इसको याद कैसे रख रहा है, ये हमें विचार होता है। यहाँ पर समय करने के लिए नहीं हो पा रहा, स्मरण में नहीं आ रहा 42 को कब लेना, कितना लेना, किसके बाद लेना, यह उसको अब इसलिए अब चिकित्सा पद्धति को बदल दीजिए। पूर्ण आयु खुला है बताते, सुन करके हमें आश्चर्य हो जाता। अपेंडिक्स मरण होने की ही शिकायत करता है और उसके ऊपर कोई भी औषध नहीं शल्य चिकित्सा के सिवाय। किंतु आज बिना शल्य चिकित्सा और एक प्रकार से आयुर्वेद के औषध के सेवन करने से केवल 8 और 10 दिन में वह पूर्णतः गायब हो गया। ऐसे भयानक रोग भी धीरे धीरे, क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ में जितने भी रोग हैं उनके लिए दवाई नहीं है ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, है अचूक है, क्योंकि आपको विज्ञान के ऊपर अटूट सिद्धांत है, इसे चूक हो रही। आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हो, हम संकट में पड़ जाते, संकट मोचक हो करके। क्यों? महाराज हम विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, आशीर्वाद दे दो। तो हम संकोच में बैठ जाते, उसका उत्साह भंग न हो जाए। हमारे पास तक आया है, क्या करें? तो हम धीरे से उनको पूछता नहीं, दिख रहा है कि नहीं हमारा हाथ? हाँ? कैसे परीक्षा कर रहे हो? हाँ? ये भाषा भी आप जानते हैं, अखबार की भाषा नहीं जानते फिर? हाँ? सोचो, इसीलिए ये गड़बड़ी हो रही है। नहीं महाराज, वो तो प्रबंध हो चुका है, इनको सिखाया गया है, जो कुछ भोजन करना है वो सब जानता है। बहुत अच्छा, ऐसा कर देना, भारत को नहीं भूलना, नहीं तो वहीं पर जाकर के रुक जाओ। घर वाले तो चाहते हैं बंडल के बंडल आता रहे, सब ठीक है, घर में बच्चे रहे या न रहे, लेकिन बंडल आना चाहिए।
ऐसे सब बिकावट आ गए तो बच्चों को भी आप विदेश के लिए बेच रहे हैं। हाँ, दासानुदास वृत्ति पहले हम सुनते थे किताबों में, शास्त्रों में पढ़ करके, पर आज हम साक्षात अपने आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, और ऐसे निबंध आते हैं उसको पढ़ रहे हैं। इसका कोई भी चिकित्सा के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए अभी भी आप सोचो तो बहुत अच्छा काम होगा। सरकार भी आज इस वर्तमान में जो चिकित्सा पद्धति है इसको गौण करते हुए आयुर्वेद को याद कर रही है। एक शुभ चिन्ह है, शुभ लक्षण है, और यदि शासन की दृष्टि इस ओर गई तो मैं कहूँगा जिन ऋषियों ने इसके आयुर्वेद का संपादन किया उनका वह परिश्रम सार्थक हो जाएगा। हजारों वर्ष पूर्व में यह संपादित आयुर्वेद ग्रंथ हैं और वह केवल जीवित यदि है तो भारत में मात्र है। विदेशों में भी इसकी ओर बहुत कुछ रुझान हो चुका है, क्योंकि इन दवाइयों से वो भी हार गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। लाखों की दवाइयाँ जहाँ विदेश में बिल्कुल मना कर रखा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, बेच नहीं सकता, वो सारे के सारे भारत में बिक रहे। 3000 फार्मूले बिल्कुल बंद कर रखा, और ये यहाँ पर आकर के बिकते हैं। भारत में सब छूट है, लूट भी कर सकते, लूट लो। यह बुद्धि के दिवाली है तो न और क्या है। दिवालियाँ तो मत बनो, भले ही होली खेलो, लेकिन ऐसे दिवालियाँ बनना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि होली भी एक त्योहार है। वो आपको अपने स्वरूप दिखाता है। आप हंसेंगे अपने स्वरूप, क्या है, मुख पर काली माँ पौधी है, और अपने हाथों से दूसरे को पहले मुंह काला बना दिया जाता था, और वह एक त्योहार है अपने ही हाथों से। हाँ, मेरे हाथ लगा दो, मैं आपको लगा देता हूँ। कैसे दिख रहे हैं, पूछताछ कर लो आपस में, नहीं है तो दर पर रख लो। यही दिवाली तक आपको रख लेना चाहिए मुखड़ा, बहुत अच्छा लगेगा। सबके मुंह काले हैं तो कौन कौन हंसेगा। धीरे धीरे पैसा नहीं होने के कारण आज तो होली भी थक चुकी है। कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, ये एक बहुत बड़ा उपकार कर लिया हमारे ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर। अब जा करके चिंतन थोड़ा सा कर लो। दूसरे को भी बताने के कष्ट करते हो तो फिर कहना ही क्या। हमारी पत्रिका सब जगह पहुंच जाए। हम तो रविवार के दिन इसलिए पत्रिका है कि सब लोग ले जाओ, मुफ्त पत्रिका है। इसका कोई मूल्य नहीं है, जैसे ग्रंथों में पहले लिखते थे। ये क्या मूल्य है, ये सदुपयोग। आप इस वक्तव्य को सदुपयोग के रूप में स्वीकारो, सब लोगों के सामने कह दो। आंखों में पानी आए बिना नहीं रह सकता, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है जो कुछ कह नहीं सकते। अब धीरे धीरे कहने का साहस हो रहा है। अच्छा है, भारत यदि करवट ले ले, बहुतों के शेयर बाजार अपने आप ही नीचे आ जाएंगे, लेकिन भारत भी दिख चुका है उसी के लिए, इसलिए बहुत कठिन है। एकदम परिवर्तन बहुत कठिन है, लेकिन 10% भी यदि परिवर्तन होता है तो भी काम बहुत जल्दी हो सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।